नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को क्लास 10th हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो 2027 के एग्ज़ाम में आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव 100% लगने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फुल मार्क 100 रहने वाला हिंदी पेपर में, ठीक ना, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है OMR पे। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या फर्स्ट नंबर, देह चोर शब्द कौन समास है? तो देह चोर जो है इनमें से समास बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 3 का सी नंबर आ जाएगा, संयुक्त ये वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? असुर जो शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, असुर का क्या होता है? दानव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, एकता शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा करना शब्द को। तो एकता का क्या होता है? अनेकता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेकता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या हो? कहने का मतलब हुआ जिसके सिर पर चंद्रमा हो उससे वह क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या हुआ है? तो एक पंथ दो काज का जो मुहावरे का अर्थ होता है, एक कार से दो लाभ, मतलब एक काम करेगा उससे उसको दो का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में आटा शब्द है। आटा हम लोग पिसा के गेहूँ पिसा के लाते हैं, वह जो आटा बनता है हम लोग जो यूज करते हैं घरों में, वह आटा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो बताना है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 9 नंबर क्वेश्चन, पंख शब्द है, पंख शब्द कौन शब्द है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये जो ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को 2027 के बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत कहीं पे भी नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा जो शब्द है उसमें समास बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 11 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर पेटलेकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलेकर जी जो हैं वह कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा, गुजरात के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 12 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी ये जो कहानी है यह किस प्रकार की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सामाजिक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी को ही सिलेक्ट करना है और याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन जो था सीता क्या करने चले गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया, घर छोड़ दी अगले दिन सीता ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, पामपति बेहोश क्यों पड़ी थी? पामपति जो थी वह बेहोश क्यों पड़ी थी? तो ऑप्शन नंबर ए दवा के कारण या डर के कारण या तेज बुखार के कारण या कमजोरी के कारण। तो ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा, दवा के कारण जो था पामपति बेहोश पड़ी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 14 का ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मंगू कब से पागल था? मंगू जो था वह कब से पागल था? जन्म से ही पागल था मंगू, ठीक ना। ऑप्शन 15 का डी हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद करना अनिवार्य है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा, बांध कर रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 17 नंबर क्वेश्चन, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो किसका ऑर्डर को प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर को प्राप्त किया। उसके बाद भर्ती अस्पताल में मंगू के कराने का निर्णय लिया गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में। तो अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग में तुरंत जाएगा, ठीक ना। चलिए 18 नंबर, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? तो कहाँ चले जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गुलहाल चले जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन,
अरे अमनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर 19 का सी आ जाएगा, बीजू की पुष्पा ने कहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, वल्ली अम्माल से कहाँ से डॉक्टर ने पामपति को लेकर मदुरु जाने को कहा था? तो कहाँ जाने को कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गांव के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 21 नंबर क्वेश्चन, उदय शब्द का विशेषण क्या है? तो विशेषण उदय का बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उद्दीत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी जो शब्द है इसका संज्ञा बताना है। तो पानी हमेशा द्रव्यवाचक होता है, जिसे हम ना ही रोक सकते हैं ना ही इसको गिना सकते हैं, ठीक ना। ये द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा तोला नहीं जा सकता, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब हुआ क्या? शब्द को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक ना। तो पीताम्बर का संधि विच्छेद हो जाएगा पित जोड़ अंबर, ऑप्शन सी राइट। 24 नंबर क्वेश्चन, संयोग शब्द का विलोम। विलोम मतलब उल्टा बताना है, ठीक ना। तो संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आ जाएगा, सबल आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता का जो उदाहरण है ये है आपदा कारक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 26 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी जो थे उनके जन्म कहाँ पे हुए थे? तो 26 का बी नंबर हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 27 नंबर क्वेश्चन, लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो 27 का सी नंबर हो जाएगा, नजम्मा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो अभी के इस क्लास में यही आप लोग को हिंदी पेपर का ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, ठीक ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, तुराई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति बताना है किस कहानी से लिखी गई है और किस कहानी से प्रस्तुत है, ठीक ना। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दहते विश्वास से ये पंक्ति मिलती जुलती रहती है, ठीक ना। ऑप्शन डी राइट। 29 नंबर क्वेश्चन, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? बारी बारी की से जिस पे टिकाऊ नगर मतलब नज़र देने को कहा गया, वह किस पे निगरानी कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ढलई बांध की निगरानी कर रहे थे। कब भी वह बाढ़ में टूट भी सकता था, इसलिए वहाँ पे बारीकी से सब लड़के को निगरानी करने के लिए रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की जो माँ थी वह अस्पताल के लिए किसकी उपमा दिया करती थी? तो ऑप्शन नंबर 30 का बी हो जाएगा, गौशाला की दिया करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 31 नंबर क्वेश्चन, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या है? तो 31 का बी नंबर हो जाएगा, पराधीन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ बताना है। बेफिक्र होना या खूब याद रखना या हानि पहुंचाने को यत्न करना या सहस जाना। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हानि पहुंचाने को यत्न करना। ऑप्शन सी राइट। 33 नंबर क्वेश्चन, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान बताना है। तो 33 का बी नंबर हो जाएगा, तालु है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, महाजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो महाजस्वी का जो संधि विच्छेद है तो ऑप्शन नंबर 34 का ए हो जाएगा, महाजोड़ ओजस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इन चार ऑप्शन में शुद्ध शब्द बताना है कौन है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर यहाँ पे सब दैहिक, गुप्त और गुणी तत्व। तो 35 का बी हो जाएगा, गुप्त। गुप्त जो है ये शुद्ध शब्द हुआ। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में, निरोह शब्द का संज्ञा क्या है? तो निरोह जो शब्द है इसका संज्ञा बताना, ये समूहवाचक है, समूहवाचक के रूप में ये दर्शाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, नारी शब्द क्या है? तो नारी शब्द बताना है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग हो जाएगा, नारी हमेशा स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट नंबर में चलिए क्वेश्चन नंबर 38,
घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 38 का बी हो जाएगा, आपादान कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 39 नंबर, वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह किसी को देख रहा है, इसमें उसका उदाहरण जो होगा काल का, किस काल का उदाहरण होगा? तो 39 का यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, विमुख शब्द का उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब समझ लीजिए जो शब्द का पहला उच्चारण बने, वी। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है ना। 41 नंबर, मैं आप ही चला आता था किस स्वर्गनाम का उदाहरण है? तो 41 का डी नंबर हो जाएगा, निजवाचक स्वर्गनाम का उदाहरण है। 42 नंबर क्वेश्चन, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन ये आ जाएगा संख्यावाचक का विशेषण है, क्योंकि इसमें संख्या का बोधित हो रहा है, ठीक ना। चलिए 43 नंबर, परिजन का उपसर्ग क्या होगा? तो परि हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग का मतलब हुआ शब्द के प्रारंभ में जो उच्चारण बने। 44 नंबर, बढ़िया शब्द का प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में जुड़ता है, बढ़िया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 43 का 44 है ना, 44 का डी हो जाएगा या, क्योंकि बढ़िया आ रहा है अंतिम में उच्चारण। 45 नंबर, भाई बहन शब्द कौन समास है? जिसमें ये बीच में योजक चिन्ह आ जाए, ये भाई बहन द्वंद्व समास कहलाएगा। ऑप्शन बी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, कंकल शब्द का विशेषण क्या है? तो कंकल शब्द का विशेषण बताना है। तो 44 का ए नंबर हो जाएगा, कंकलित। 47 नंबर, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट 48, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें क्या है? सब सेम ही लिखा गया, कुछ अलग अलग लिखा। यह तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, इसमें शुद्ध वाक्य खोजना है। तो 48 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए राइट। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को क्लास 10th का हिंदी का पेपर बताया गया ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, जो कि ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है 2027 के लिए। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।